हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था और हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जैसे ही गेल का एक फुल नोटिफिकेशन आएगा हम उसके पूरे डिटेल्स के साथ आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से पोस्ट हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है और ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं गेल में जो वैकेंसी है उसके फुल नोटिफिकेशन को हम समझते हैं कि आखिर क्या है इसमें, कैसे कैसे पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और सारी डिटेल्स को देखते हैं। सो आपको जैसा कि ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये गेल इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसीज हैं और जो ये वैकेंसीज आया हुआ है इसमें जो पोस्ट की बात करूं तो ये सारे आपको यहां पर पोस्ट नजर आने वाले हैं। इन पोस्ट के बारे में जानने से पहले जिन्हें नहीं पता कि गेल क्या है तो गेल ध्यान दीजिएगा, ये एक पीएसयू है जो कि एक महारत्न कंपनी में से एक है जहां पर ये वैकेंसीज आया हुआ है। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है, इस वैकेंसी को आप अचीव कर सकते हो, इस पोस्ट को आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। इसमें देखिए ये टेबल आपको यहां पर शो हो रहा होगा, यहां पे नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है और ये ग्रेड लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें S3, S5 और S7 ग्रेड के अंतर्गत इसमें वैकेंसीज आए हुए हैं और ये है पोस्ट। जैसे कि यहां पर पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, फोरमैन फॉर इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन और ऐसे यहां पर दिया हुआ है फोरमैन मैकेनिकल, फोरमैन सिविल और जूनियर सुपरिटेंडेंट। और ऐसे ही जूनियर सुपरिटेंडेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज में आया हुआ है और एचआर डिपार्टमेंट में आया हुआ है। सेम इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो जूनियर केमिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट फॉर लेबोरेटरी, ये सारे इसमें पोस्ट आए हुए हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ऑपरेटर केमिकल के लिए, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे पोस्ट भी यहां पर दिए हुए हैं। सेम इसी तरीके से टेक्नीशियन फॉर मैकेनिकल, टेक्नीशियन फॉर टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री एंड ऑपरेटर एंड असिस्टेंट, ये यहां पर पोस्ट हैं। और भी अगर हम देखें तो अकाउंट असिस्टेंट और मार्केटिंग असिस्टेंट, तो देखिए आप लगभग 19 से ज्यादा इसमें पोस्ट हैं, 19 प्रकार के अलग अलग इसमें पोस्ट हैं। और अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो लगभग ये वैकेंसीज होगी लगभग 400 के आसपास। तो ये जो है आपका यहां पर ये पूरा का पूरा वैकेंसी है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखा गया है। तो जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, सेम अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे इस नोटिफिकेशन पे तो यहां पर ये पूरा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें आपका एज लिमिट भी डिसाइड कर दिया गया है और जो सैलरी है, आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी डिसाइड कर दिया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा सा एक देख लेते हैं, एक नजर कि यहां पर देखिए जूनियर इंजीनियर फॉर केमिकल डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है और इसमें क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बी या बीटेक आपका किया होना जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं, इस पोस्ट को अगर आप अचीव करते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो 35,000 टू 1,38,000 रुपीज पर मंथ के बीच होगी। और ध्यान दीजिएगा इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो है 45 इयर्स फॉर एसटी एंड 55 इयर्स फॉर जो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इनके लिए ये रखा गया है। इसके बाद जो पोस्ट यहां पर दिखाई दे रहा है आपको वो है जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल। इसमें भी सेम उसी तरीके से जैसा मैंने बताया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए और आपके पास रिलेवेंट 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहां पर हम बात करते हैं फोरमैन फॉर इलेक्ट्रिकल, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो 55% होना चाहिए। लेकिन और इसमें देखिएगा इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इसमें डिसाइड कर दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज यहां पे एज लिमिट है, लेकिन कॉमन एज लिमिट अगर मैं बोलूं फॉर जनरल कैंडिडेट तो उनके लिए इसमें एज लिमिट रखा गया है 28। ये आप ध्यान दीजिएगा।
इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 29,000 टू 1,20,000 रुपीज पर मंथ के बीच। ऐसे ही आपको फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेम यही क्वालिफिकेशन है और सेम इसी तरीके से एज लिमिट और सैलरी का जो स्केल है वो यहां पर दिया गया है। इसके बाद जो अगले प्रकार का जो पोस्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट। जैसा मैंने यहां पे दिखाया आपको सिविल मैकेनिकल सभी के लिए सेम उसी तरीके से यहां पर एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सेम है। अगला जो प्रकार है वो जूनियर सुपरिटेंडेंट। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और ध्यान दीजिएगा ग्रेजुएशन जो आपका होगा वो हिंदी लिटरेचर में होना चाहिए, और हिंदी लिटरेचर के साथ साथ आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा हिंदी लिटरेचर में तो आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए। इसका मतलब आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए उसमें रखा गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। जनरली ये होता भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एज लिमिट रखा गया है 28 ईयर्स, और इसमें जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस पोस्ट को अगर आप पा लेते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 29,000 टू 1,20,000 के बीच। इसके बाद जो पोस्ट दिया गया है जूनियर सुपरिटेंडेंट फॉर एचआर, तो इसमें ध्यान दीजिएगा सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, 55% मार्क्स होने चाहिए। जैसा वहां पे एक कंडीशन रखा गया था कि आपको इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वैसे ही यहां पर रखा गया है कि पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ ये आपको किया होना जरूरी है, मतलब आपके सब्जेक्ट्स में ये होना चाहिए। और जो परसेंटेज की बात करूं तो वो है 55%, ये कंपलसरी है। अब देखिए ये जो जूनियर सुपरिटेंडेंट ये दोनों पोस्ट हैं, इसमें एक कंडीशन रखा गया है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, आपको थोड़ा सा ऑपरेट करने आना चाहिए, वो जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो आपको उसका ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे यहां पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगले प्रकार का जो वैकेंसी है यहां पर वो है जूनियर केमिस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है एमएससी इन केमिस्ट्री, और ध्यान दीजिएगा इसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और जनरल कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 45% होता है। ये एज लिमिट इसमें रखा गया 28 ईयर्स, और जैसा कि एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसा एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा इस पोस्ट में आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड का, और इस पोस्ट को अगर आप पा लेते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 29,000 टू 1,20,000 के बीच। इसके बाद जो अगला वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर लेबोरेटरी। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी, और ये बीएससी में ध्यान दीजिएगा कि आपने केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया होना चाहिए, मतलब आपके बीएससी में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और जो परसेंटेज यहां पर देखिए एससी कैंडिडेट के लिए 50% इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, और एज लिमिट इसमें रखा गया है एससी कैंडिडेट के लिए 31 इयर्स, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं इट मींस पीडब्ल्यूडी उनके लिए यहां पर आपका 41 ईयर का एज लिमिट रखा गया है। इस पोस्ट को अचीव करने के बाद आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 24,000 टू 90,000 रुपीज पर मंथ के बीच। और इसके बाद जो अगला वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है वो है ऑपरेटर फॉर केमिकल। बीएससी किया होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है, और इसके अलावा अगर आपने ये किया हुआ है तो, या फिर इसमें एक रखा गया कि बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री आपका होना कंपलसरी है। और परसेंटेज आप देख सकते हैं 55% होना मिनिमम होना जरूरी है, और वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस यहां पर दिया गया है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 24,000 टू 90,000 पर मंथ के बीच ये आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और एज लिमिट इसमें रखा गया है 26 इयर्स, और जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें अप्लाई जरूर होगा। इसके बाद जो अगला प्रकार का पोस्ट है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसमें मैट्रिक आपका होना जरूरी है, इसका मतलब आपने 10th पास किया हुआ है तो। और ध्यान दीजिएगा कि आईटीआई किया होना जरूरी है आपको, और आईटीआई में एक इसमें कंपलसरी इसमें देखिएगा एनसीवीटी के द्वारा किया होना जरूरी है।
दो प्रकार का आईटीआई होता है, एक होता है एससीवीटी और एक होता है एनसीवीटी। तो आपका जो आईटीआई सर्टिफिकेट है, ध्यान देना, वो एनसीवीटी के द्वारा होना चाहिए, तो इसको ये मानेगा। और साथ ही साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसको भी ये कंपलसरी रखा हुआ है, मतलब आपको आईटीआई प्लस जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो दोनों होना जरूरी है। इसके बाद जो इसमें वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है 2 साल का, और एज लिमिट इसमें रखा गया है 26 ईयर्स का। और अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट पर तो ये होगा, आपका जो सैलरी होगा 24,500 टू 90,000 रुपीज पर मंथ के बीच में आपको ये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेम इसी तरीके से टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इसमें भी आपका दिया हुआ है मैट्रिक प्लस आईटीआई। और जैसा मैंने इसके लिए बताया, सेम यहां पर आपका इसमें भी ये चीजें दिया हुआ है, यही चीजें अप्लाई होता है। इसके बाद मैकेनिकल के लिए भी सेम आईटीआई, और सारे जो आपको पर्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी सेम है, और जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है। फिर है आपका टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री, ये भी आपका वैसे ही है। ऑपरेटर, ये आपका अलग प्रकार का पोस्ट है, यानी अलग क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है। तो ऑपरेटर के लिए इसमें दिया गया है 10th होना चाहिए, और आपके पास 6 मंथ के ड्यूरेशन का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस फील्ड में? तो फायर सेफ्टी में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और एज लिमिट इसमें रखा गया 26 ईयर्स। और अगर आप देख रहे होंगे यहां पर पे स्केल है 24,500 टू 90,000 रुपीज पर मंथ के बीच। इसके बाद जो आपको पोस्ट यहां पर दिखाई दे रहा है असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस, और इसमें क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और एज लिमिट इसमें रखा गया 26 ईयर्स। और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं, बाकी जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन अप्लाई हो रहा है। पे स्केल इसमें भी सेम है 24,500 टू 90,000 के बीच। अब बात करते हैं जो अगली वैकेंसी, अकाउंटेंट असिस्टेंट और मार्केटिंग असिस्टेंट, दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसमें जो अकाउंटेंट के लिए है वो आपका बीकॉम होना जरूरी है, और बीकॉम में 55%। और मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए जो है उसमें आपका बीबीए या बीबीएस या बीबीएम आपका किया होना जरूरी है। इसमें भी परसेंट रखा गया है 55%, और दोनों पोस्ट में कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका सिलेक्शन इस दोनों पोस्ट में से किसी में भी हो जाता है तो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 24,500 टू 90,000 के बीच। और एज लिमिट दोनों के लिए कॉमन है 26 ईयर्स, और बाकी सभी के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा टोटल 19 प्रकार के यहां पर पोस्ट थे, तो हमने सभी को कवर कर लिया, और सभी को हमने जाना कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, और क्या आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप कैसे सेलेक्ट होंगे इसमें? तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, देन आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक्सपीरियंस और आपके जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसमें एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, और एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे जरूर देखिए। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, और जरूर ये पोस्ट को अचीव कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो इसे ध्यान दीजिए। और इसका लास्ट डेट, इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022, और इसका जो लिंक है ये ओपन हो चुका है। तो इसे फिल कीजिए, तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।